हेलो एवरीवन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने दो पर्टिकुलर पार्ट थे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर एविडेंस एक्ट, इसके रिगार्डिंग बात की थी कि ये पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले जो पार्ट चल रहा है दैट इज़ आपका आर्बिट्रेशन एक्ट, ये कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। आर्बिट्रेशन, देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अभी आप 327 तक इसको रिवाइज़ करेंगे। जो सेक्शन 327 तक ये मार्क किया है ये पार्ट रिवाइज करना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आप आज रिवीजन मोड पे रखेंगे और जीके एंड जीएस पैरेलल वही सेम चलता रहेगा। जीके एंड जीएस इसकी फ़ाइल जल्दी प्रोवाइड करूँगा आपको, नए वीडियोस में ये बता दूंगा जब भी फाइल कंपाइल हो जाएगी जीके जीएस की। ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। देन लॉ ऑफ एविडेंस में दोस्तों, इसमें जो प्रोसीजर है लॉ ऑफ एविडेंस में, जो इनिशियल वाले सेक्शन हैं दे आर बिट टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें आप कवर कर सकते हैं 1 to 16। एविडेंस में आपका जो टारगेट रहेगा आज का दैट इज सेक्शन नंबर 1 to 16। दोस्तों यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि एविडेंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं। जो देखिए, एक तो जैसे एविडेंस एक्ट है इसका पर्टिकुलर ईयर, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन, जिसमें फैक्ट की डेफिनेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन, रेलेवेंट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, राइट। डॉक्यूमेंट, देन एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, इस पार्ट में जो मीनिंग दिया है, इट कैन बी आस्क्ड कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किसका है, फॉर मे प्रिज्यूम, फॉर शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, और इन पर्टिकुलर पार्ट्स में से 5 to 16 में जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमको जानना है। और डायरेक्टली हेडिंग भी कई बार पुट की जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन नंबर। ठीक है, तो इस सब पार्ट में जैसे ये इलस्ट्रेशंस हैं, प्लस अब जैसे 7th है, इसमें क्या क्या कवर्ड है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, बट आगे भी कवर्ड है यहाँ पे स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। 5 रेलिवेंट फैक्ट्स की बात की गई है। ये सारा पार्ट, इस सब की इलस्ट्रेशंस, इसको याद करने का तरीका है मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट। ठीक है, अब 9 के अकॉर्डिंगली ये कई बार यहाँ से पुट किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी, टाइम, प्लेस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद होने चाहिए सेक्शन वाइज, किसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। और फिर से इलस्ट्रेशन हम मार्क कर रहे हैं, डायरेक्टली हो सकता है कि इलस्ट्रेशन पुट की जाए एग्जामिनेशन में। दिस इज प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन नंबर 11। देन 12 के रिगार्डिंग 13, तो ये सारा पार्ट आप 16 तक गो थ्रू करेंगे एविडेंस एक्ट में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे एविडेंस एक्ट मार्क किया तो आपको ऑटोमेटिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये सारे पार्ट ही कवर होंगे, आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पिक होंगे जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिक किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में से, राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से, इन सब में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको मैं, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। ठीक है, साथ ही में बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है। और जो सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ इनको थोड़ा अपर एंड पे रखना है, मतलब इनको बार बार रिवाइज करना है ताकि प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल, बिकॉज इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 to 21 एक पार्ट है जो एविडेंस एक्ट का 1 to 16, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 to 21। ठीक है, इन पार्ट्स में दोस्तों पढ़ना कैसे है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस पार्ट में भी बेयर एक्ट पिक करना है। तो आप जो जो आर्टिकल पिक करेंगे उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस लॉज भी गो थ्रू करने हैं, बिकॉज ये ऐसा पार्ट है जहाँ से केस लॉज भी पुट किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा एड ऑन ऐसा रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल्स, ठीक है, और थोड़ा आइडिया होना चाहिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं।
ठीक है, ये पार्ट हम साथ के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ एविडेंस का ये प्रोसीजर हो गया यहाँ से, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट, जीके एंड जीएस पैरेलल चल रहा है। और जो नेक्स्ट है, जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग, टीपीए के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो लास्ट वीलॉग में प्रोवाइड की थी, आप उसमें से सेक्शन नंबर 21 तक ये पार्ट कर सकते हैं। मतलब एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन एंड टीपीए आप इनको पैरेलल चलाएंगे। और दोस्तों तीनों ही सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट लाइंस पे मूव कर रहे हैं, इसी वजह से पिक किए हैं ताकि कोई भी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है। आप सीक्वेंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जैसे जीके जीएस किया और एविडेंस एक्ट में आपने सेक्शन स्टार्ट किए, देन एविडेंस के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेंगे, एविडेंस देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन टीपीए, ठीक है। बट ये सब कब करना है, जो पिछला पार्ट है उसको रिवाइज करके फिर आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। तो ये जो सारा पार्ट है, अभी हम नेक्स्ट वीलॉग से थोड़ा इन चीज़ों को स्पीड अप करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्द ही समय पे कंप्लीट हो पाए और आप सारी रेलेवेंट प्रोविजंस को रिवाइज कर पाएँ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।